अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर जगहों पे ये सुना होगा कि किसी इंसान की ज़्यादा काम की वजह से डेथ हो गई है, किसी इंसान की ज़्यादा हंसने की वजह से डेथ हो गई। क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ इस तरीके से भी सज़ाएँ पाई जाती थी जिसमें जो है इंसान को टिल टिल हिज डेथ तक इसको जो है हँसा कर रखना पड़ता था ताकि वो हँस-हँस कर मर जाए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि इस तरीके से भी एक वबा गुजरी है हमारे हिस्ट्री में, जिसमें इंसान डांस करते-करते मर गया। अब मीन्स आप यही कहेंगे कि ना ज़्यादा नाचने की वजह से किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। लेकिन ये डेथ जो है या फिर ये वाक़या ज़्यादा नाचने की वजह से नहीं, बल्कि ये एक ऐसा वाक़या है कि जो इंसान या जिस इंसान को ये वबा लगी, वो कभी रुका ही नहीं और वो अपने कंट्रोल खो दिए उसने और वो अपने कंट्रोल से बाहर जाकर उसने डांस करना शुरू किया और वो कभी रुका नहीं और उसी तरीके से नाचते-नाचते उसकी डेथ हो गई। आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस और इस गुमनाम वाक़ये के बारे में। हिस्ट्री में आज भी इस वाक़ये को द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये बात है 1518 की 15th सेंचुरी की, जब यूरोप में रेनेसां दौर था, आर्ट पीरियड था, जिसमें आप देख सकते हैं उसकी जो है पेंटिंग्स काफ़ी अरूज पर थी। जिसमें जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो है मोनालिसा की पेंटिंग। उसके बाद जो है इल्म की रोशनी हर तरफ थी, यूरोप बिल्कुल अपने एक डार्क पीरियड से निकल चुका था। लेकिन स्ट्रैसबर्ग फ्रांस के शहर में उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था और जिसको हज़ारों सालों तक याद किया जाए। बेसिकली होता क्या है कि उस दिन फ्रॉ ट्रॉफिया नामी एक औरत किसी घर के काम के लिए बाहर निकलती है। जैसे अमूमन जो है दोपहर में औरतें सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए बाहर जाती हैं, इसी तरीके से वो भी निकली। लेकिन जब कुछ दूर गई तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया और वो अपने आप जो है डांस करने लगी, नाचने लगी। शुरू में तो लोगों ने देखा कि ये क्या पता किसी खुशी की वजह से नाच रही हो, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें ये समझ आ गई कि ये कोई आम डांस नहीं है, बल्कि ये बहुत स्ट्रेंज डांस है, जिसमें बाकायदा तौर पे ये देखा जा रहा था कि ट्रफिया की जो बॉडी है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो रुकना चाह रही थी लेकिन वो नहीं रुक पा रही थी। यहाँ तक कि वो थक चुकी थी लेकिन वो अपनी थकावट की वजह से भी नहीं रुक पा रही थी। उसकी बॉडी उसका रिस्पॉन्स जो है वो दे रही नहीं थी, वो जो चाह रही थी बॉडी उसको रिस्पॉन्स दे रही नहीं थी। पहले तो लोगों ने इसे इग्नोर किया कि ये एक पागलपन की निशानी भी हो सकती है। लेकिन ट्रॉफिया के बाद जब कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि ये बाकी लोगों में भी देखी गई ये चीज़ कि वो बाहर आते या फिर अपने घर में ही कुछ ऐसी हरकत करने लगते कि जिससे लगता है कि ये नाच रहे हैं या फिर उनकी बॉडी उनके अंडर कंट्रोल नहीं है। इसके बाद जब कुछ दिन गुजर गए तो ये वबा इतनी फैल गई कि 400 लोगों में ये वबा पा गई और वो एक साथ बिना रुके बिना थके नाचने लगे। लोग परेशान हो गए, लोगों में एक खौफ फैल गया कि ये हो क्या रहा है। काफ़ी थ्योरीज सामने आई जिसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। कहा जाता है कि इन सब नाचने वालों में बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब शामिल थे और इसके पीछे वजूहात क्या रही होंगी, आइए जानते हैं आगे सेक्शन में कि इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं। वाक़े के रोनुमा होने के बाद जो है काफ़ी थ्योरीज साइंटिस्ट की तरफ से सामने रखी गई और लोगों की तरफ से सामने रखी गई। चूँकि 1518 का जो यूरोप था वो ऑन दी एजुकेशनल साइड काफ़ी जो है एडवांस था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो वबाओं से भी काफ़ी लड़ रहा था। काफ़ी बीमारियां जो है उस वक्त दाखिल हो चुकी थी यूरोप में और काफ़ी जो है ये मुतासर कर रही थी वहाँ की आम जिंदगी को बीमारियाँ। तो इसी से कुछ थ्योरी सामने आती हैं, जैसे कि सबसे पहली थ्योरी जो है वो कहती है कि ये जो एक इंसिडेंट था ये इसके पीछे जो वजह हो सकती है वो हो सकती है मास हिस्टेरिया। अब ये मास हिस्टेरिया होता क्या है? बेसिकली ये जो है कुछ इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो है एक बड़ा मजमा एक जैसे या फिर सिमिलर साइकोलॉजिकल या फिर फिज़िकल चैलेंजेस एक्सपीरियंस करता है, जिसमें जो है उनकी बॉडी उनके अपने कंट्रोल में नहीं होती। अब एक मजमा जिसमें जो है जिनकी ज़हनी हालत और जिनकी जिस्मानी हालत उनके अपने कंट्रोल में ना हो, तो अब ये जो है ये थ्योरी उस वाक़ये के साथ थोड़ी बहुत रिलेट करती है, लेकिन इसका भी एक टोटल सबूत नहीं मिलता है कि क्या मास हिस्टेरिया की वजह थी इसकी या फिर नहीं। अब जो दूसरी एक पॉसिबल थ्योरी यहाँ पर आती है वो है एर्गोट पॉइजनिंग।
बेसिकली ये जो बीमारी है ये क्लेविसेप्स परप्योरा नाम के एक फंगस है, उससे इंसान को लगती है। और ये फंगस जो है अक्सर औकात राई जैसे अनाज पर पाया जाता है, जिसको अगर इंसान खा ले तो उसमें काफ़ी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो सबसे कॉमन है वो है उसकी स्किन का जो कलर है वो बदल जाता है, एंजाइटी अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं और मिर्गी का दौरा होना शुरू हो जाता है इंसान को। लेकिन एक स्पेसिफिक बिहेवियर जो है वो इसमें मैटर नहीं करता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर पर्सन का एक जैसे साइड इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर नहीं पाए जाते। अगर एक इंसान को एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं ये खाने से, तो दूसरे इंसान को क्या पता उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाए। तो डांसिंग जैसे स्पेसिफिक बिहेवियर जो एक पूरे मजमे को एक जैसा एक बिहेवियर जो फॉलो कर रहे थे, उसमें इस थ्योरी का एर्गोट पॉइजनिंग का साइड इफ़ेक्ट या फिर इसकी एक जो है इसकी एक कॉज या फिर ये जो है दिखता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो है उनके जो बिहेवियर थे वो वेरी करते एक दूसरे से। जो तीसरी थ्योरी है वो ये बताती है कि जो 1518 और 15 सेंचुरी का जो यूरोप था वो काफ़ी जो है मजहबी साइड पर उसका रुझान था। तो जो है लोग जो उनके पोप होते थे, जो उनके सेंट होते थे, उन पर काफ़ी बिलीव रखते थे। और जो सेंट वाइटस थे उनके ऊपर ये बिलीव था कि वो जो हैं एक ब्लेसिंग के तौर पर इंसानों के लिए हैं और वो इंसान को ब्लेस करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड वो इंसानों के लिए एज अ कर्स भी साबित हो सकते हैं अगर वो चाहें तो बेसिकली जो ये सेंट वाइटस थे उनका ताल्लुक जो है डांसिंग कम्युनिटी से था। और ये थ्योरी ये कहती है कि ऑन अ रिलीजियस फेस्टिवल, शायद किसी रिलीजियस फेस्टिवल पर ये एक जो है उनको सेंट वाइटस की तरफ से एक कर्स दिया गया, जिसकी वजह से वो एक अनकंट्रोलेबल हालत में चले गए। और ये थ्योरी जो है इन द मॉडर्न वर्ल्ड उतनी एप्लीकेबल नज़र नहीं आती जितनी जो है फर्स्ट वाली एप्लीकेबल नज़र आती है। तो जो सेकंड और थर्ड थी ये भी उतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी साबित नहीं हुई फर्स्ट के मुकाबले। जो लास्ट और जो फोर्थ थ्योरी है ये काफ़ी एक प्रैक्टिकल थ्योरी लगती है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था मुझे भी फर्स्ट और जो फोर्थ थी वो काफ़ी प्रैक्टिकल थ्योरी लगी। बेसिकली जो ये थ्योरी है ये है क्रोमेनिया थ्योरी या कोरियोमेनिया थ्योरी। बेसिकली जो ये कोरियोमेनिया लफ्ज़ है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें जो है ये दो वर्ड्स को बना के बना है, जिसमें जो CHOROS कोरोस के मायने हैं डांसिंग, जबकि मैनिया के मायने हैं मैडनेस। तो बेसिकली डांसिंग मैडनेस, इसमें जो है जो लोग हैं वो बेसिकली डांसिंग फिट्स में चले जाते हैं, जिसमें जो है वो अनकंट्रोलेबल डांस करने लगते हैं। और इसका ताल्लुक जो है इंसान के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हो सकता है, जिसमें इंसान की जो नर्व सिस्टम है वो उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रही जिस तरीके से वो नॉर्मल कंडीशन देती हैं। तो जो फर्स्ट और जो फोर्थ थ्योरी है ये काफ़ी एप्लीकेबल और प्रैक्टिकल लगती हैं जो भी इस इंसिडेंट में हुआ। आइए जानते हैं इसके बाद क्या। अब जो था महीना था सितंबर का, सितंबर में इस वबा में काफ़ी कमी देखी गई और जो सर्वाइवर्स थे उन्हें सेंट वाइटस के जो श्राइन थे उधर भेज दिया गया था और वहाँ पर उनके साइकोलॉजिकल चेकअप्स भी हो रहे थे। जो काफ़ी उनकी जो प्रेयर्स थी उन्हें भी जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा था। और कुछ लोगों का ये भी कहना जाता है कि वहाँ पर उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत मिलता नहीं है। इसके बाद जो है ये वबा वापस तो देखी नहीं गई वहाँ पर उस इलाके में, लेकिन ये वंस इन अ टाइम थी ह्यूमन हिस्ट्री में। अब जो है साइंटिस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन उन्हें कोई ठोस जो है सबूत नहीं मिल पाया कि इसके पीछे वजह क्या थी कि लोग इस तरीके से उन्होंने 1518 में फ्रांस में स्ट्रैसबर्ग में इस तरीके से बिहेव किया। और ये काफ़ी क्वेश्चंस लेके जाते हैं हमारे साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, इंसान की साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आज हम ये जान गए तो क्या पता हम आने वाले फ्यूचर में इस चीज़ को ओवरकम करें और हम ज़रूर इस जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में जान पाएँ। जो डांसिंग प्लेग है ये ह्यूमन हिस्ट्री के जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में हमें समझाता है कि किस तरीके से इंसान के साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर हैं वो मैटर करते हैं उसकी डेली लाइफ में, और हमारा पास्ट कैसा था, हमारे साइकोलॉजिकल पास्ट कैसा था। अगर आप इसी तरीके से वीडियोस चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर और डिफरेंट मिस्टीरियस टॉपिक्स पर, तो नीचे सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगला आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो। थैंक यू।